रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। चुनाव में वितरित करने की आशंका को लेकर हनुमाना पुलिस ने लाखों की मूर्तियां की जब्त। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे रीवा, किया जनसभा को संबोधित और मॉडल साइंस कॉलेज में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। वहीं पेंटियन पॉइंट कॉलेज में स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। हनुमाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान हनुमाना बड़कुड़ा बॉर्डर चेक पोस्ट पर लक्ष्मी व गणेश की मूर्तियों सहित अंगूठी एवं 5 खाकी रंग के कार्टून जब्त किए हैं। ये जब्ती चुनाव में वितरित करने की आशंका को लेकर की गई है। पुलिस अधीक्षक मऊगंज वीरेंद्र जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज विवेक कुमार पाल, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस इंद्रराज सिंह के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी हनुमाना श्री राम सिंह के नेतृत्व में सघन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को चांदी की लक्ष्मी गणेश प्रतिमा एवं अंगूठी वितरित करने की संभावना पर लाखों रुपए की प्रतिमाओं एवं अंगूठियों को 5 नवंबर के दिन वाहन क्रमांक AP 65 DJ 5327 से प्रशांत कुमार वर्मा, पिता नक्शा क्षेत्र प्रसाद वर्मा, उम्र 30 साल, निवासी वाराणसी से जब्त कर आगामी सूचना के लिए सुपुर्द कर दिया है। फोटो वीडियो बना लेंगे। भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो रीवा के द्वारा 1 दिवसीय मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा में किया गया। मतदाता जागरूकता अभियान के आरंभ में अतिथियों के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जागरूकता अभियान के अंतर्गत बच्चों के बीच रंगोली एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ, जिसमें बनाई गई चित्रकला एवं रंगोली से मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया एवं उन्हें विभाग के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की मुख्य अतिथि शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा की प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना ने बताया कि हर व्यक्ति जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है उसे इस लोकतंत्र के महापर्व में अवश्य भाग लेना चाहिए और उन्हें अपने और दूसरे को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस दौरान भारतीय कला संगम जबलपुर के द्वारा शानदार नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाता जागरूकता के लिए लोगों को सतर्क रहने एवं अपने मतदान के लिए बिना किसी प्रलोभन से मत देने का जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान मतदाता शपथ एवं जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया। इस बृहद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर आरती सक्सेना प्राचार्य शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर आरती तिवारी संयोजक शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा, डॉक्टर मुकेश यंगल GDC महाविद्यालय रीवा, डॉक्टर आशीष दुबे, डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव, डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव, डॉक्टर HU खान एवं नीलू तिवारी, साथ में कॉलेज के अन्य प्रोफेसर एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। बने भारत के भाग्य विधाता, जागो जागो हे मतदाता, बने भारत का भाग्य विधाता, जागो जागो हे मतदाता, लोकतंत्र का पर्व मनाए सब जाके एक वोट उठाएं। लोकतंत्र का पर्व मनाए सब जाके एक वोट। प्रेजुडिस को एक तरफ रखते हुए सरकार के चुनाव के में अपना सहयोग दें और उसी सरकार को चुने जो कि देश के लिए सबसे बेहतर हो। तो अब इससे ज्यादा बोलने को मेरे पास कुछ भी नहीं है। पेंटियन पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में छात्राओं के बेहतर स्वास्थ्य तथा शारीरिक समस्याओं से संबंधित विशेष कार्यशाला का आयोजन करहिया परिसर में किया गया। आज की इस कार्यशाला में प्रमुख रूप से शहर के सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन गोस्वामी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। कार्यशाला का शुभारंभ ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ आरंभ हुआ एवं उपस्थित अतिथियों को पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यशाला के प्रारंभ में महाविद्यालय के शैक्षणिक संचालक SK त्रिपाठी के द्वारा स्वागत भाषण के साथ ओजपूर्ण शैली में स्वागत महाविद्यालय प्रबंधन तथा छात्राओं की ओर से किया गया। कार्यशाला के दौरान छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने बेहतर स्वास्थ्य तथा शारीरिक कमजोरी से संबंधित जागरूकता तथा समय समय पर जांच तथा उपचार संबंधी बातों पर छात्राओं को प्रेरित तथा मार्गदर्शित किया। उन्होंने महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा किए गए इस विशेष प्रयास की सराहना भी की।
कार्यशाला में आभार प्रदर्शन पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सीमा शुक्ला द्वारा किया गया। साथ ही उन्होंने उपस्थित अतिथियों का शॉल एवं श्रीफल के माध्यम से महाविद्यालय परिसर में उपस्थित होने के अवसर पर सम्मान किया। आज का ये विशेष कार्यशाला कार्यक्रम छात्राओं के लिए आयोजित किया गया था। कार्यशाला का सफल संचालन महाविद्यालय की वरिष्ठ प्राध्यापिका डॉक्टर सविता शुक्ला द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य रूप से कार्यशाला की संयोजिका डॉक्टर अर्चना पटेल, विधि विभाग, प्रतिमा सिंह, दिव्यांशी द्विवेदी आदि प्राध्यापक छात्राओं के साथ उपस्थित रहे। Being a female, मिसेस गुंजन गोस्वामी, सबसे पहले मुझे अपने बेसिक में कंप्लीट होना है, तब जाके मैं अपने आसपास के घर में कंप्लीट हूँ, तब जाके मैं बाहर कुछ भी कर पाऊँ, तो मेरी कंप्लीट जीत है। समझ में? ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, इसके ऊपर मैं आऊँगी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया बच्चों में कि हम क्या हैं। बेसिक एक यही कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, वो यही नहीं समझ पाता। ठीक है, अब आज मैं आप सबके बीच में क्यों हूँ, एक टॉपिक दिया हम लोगों को PCOS। आप में से कितने लोग अवेयर हैं व्हाट इज PCOS? प्लीज रेज योर हैंड्स। व्हाट इज PCOS? इसीलिए आज मैं यहाँ आई हूँ आप लोगों के बीच में। मैं इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी में MP चैप्टर की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, जो रिटायरमेंट के बाद में कोर्स पे करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। कि जब भी ऐसा कहीं भी प्रोग्राम हो तो मैडम आप जरूर पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज को आप याद करें और हमारी बच्चियों को जरूर आप अपनी टीम में शामिल करें। ये आगे आपकी बहुत हेल्प भी कर सकती है। और कभी ऐसा जो अगर लगता है ऐसा मतलब कुछ भी ऐसा वो होता है तो कहीं भी आप और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में CCTV कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच लेट बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन बदराव स्थित शिल्पी ग्रीन्स के बगल में गुड़ रोड, रीवा। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अब विधानसभा 2023 से संबंधित खबरों के बुलेटिन की ओर चलते हैं। इसमें आज प्रमुख सुर्खियों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रीवा दौरा रहा, जहां उन्होंने SAF ग्राउंड में जनसमूह को संबोधित किया, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हुए जनता से वोट करने की अपील की। नगर नहीं कहते थे, शहर नहीं कहते थे, ये तो बड़ा कस्बा सा है, कस्बा सा लगता था अपना रीवा। लेकिन आज मुझे आपके बीच कहते हुए संतोष है कि आपने आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को सदैव साथ दिया और हमारे इस नेतृत्व टेबल पर राजेंद्र शुक्ला जी बैठे हैं, उनके साथ डॉक्टर जनार्दन मिश्रा जी के साथ
और बाकी सभी मित्रों के साथ मिलके हमने रीवा को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। और आज आप देखेंगे पूरे प्रदेश में अगर चर्चा हो रही है तो अपने रीवा के विकास की चर्चा हो रही है। आज मैं गर्व के साथ ये कहता हूं, गर्व के साथ, कि भोपाल और इंदौर से ज्यादा पैसा कहीं खर्च हो रहा है तो अपने रीवा में हो रहा है, अपने बिंद की धरा पर हो रहा है। आज मैं काम गिनाऊंगा तो मैं समय पे पहुंच नहीं पाऊंगा। कई काम अभी राजेंद्र शुक्ला जी गिना रहे थे। अब शानदार एयरपोर्ट भी रीवा की इस पवित्र धरती पर बनेगा। और आप देख लेना, आज कह के जा रहा हूं, 5 साल में रीवा निवेश की सबसे आइडियल डेस्टिनेशन होगा। दुनिया रीवा आएगी, देखिए दुनिया इस बिंद की धरा पे आएगी। और एक ही आपके आशीर्वाद के बल पर मैं पिछली बार 1.25 साल मुख्यमंत्री नहीं बन पाया था, तब भी मैं रीवा आया था और रेलवे स्टेशन पर ही मैंने झुक के रीवा की माटी को प्रणाम किया था। और इसी माटी का प्रताप था कि हम फिर से मुख्यमंत्री बन गए बहनों और भाइयों, और फिर तेजी से हमने विकास के रथ को आगे बढ़ाया। इस दौरान रीवा प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ल सहित भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता भी उपस्थित रहे। आइए आपको दिखाते हैं जनसभा की कुछ झलकियां। मध्य प्रदेश में जो विकास का प्रकाश फैल रहा है उसके कारण रीवा में ये भी हो जाए, रीवा में 4 लेन भी बन जाए। रीवा जनता पार्टी को जिताने का और फिर बीजेपी की सरकार बनाने का उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत में भी रीवा जिले की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने का काम हमारे रीवा की जनता करेगी। यदि आप इजाजत दें तो मैं ये आश्वासन दे सकता हूं मुख्यमंत्री। ताली बजाकर समर्थन करें मुख्यमंत्री जी। आपने रीवा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ा, इसलिए रीवा की जनता इस बार फिर से गुड़ विधानसभा क्षेत्र में आज भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र सिंह के पक्ष में शिवराज सिंह चौहान उद्बोधन देने पहुंचे। इस हजारों की संख्या में जनसमूह को संबोधित किया। सभा के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए गुड़ प्रत्याशी नागेंद्र सिंह और त्योथर प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने मीडिया से अपनी बातें साझा करते हुए क्या बताया, आइए आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की प्रगति के नायक और विकास के महारथी, हम सबके आदरणीय और परम नेता माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय श्री जनार्दन मिश्र, हमारे आदरणीय नागेंद्र सिंह जी मेरे पिता के प्रतिद्वंदी रहे हैं, परंतु सिर्फ राजनीति में मैंने अपनी आंखों से देखा है जिस तरह का सम्मान इन्होंने मेरे पिता को दिया है। साथियों, विधायक रहते हुए भी जब मेरे पिता हार गए थे, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं आपसे बस एक ही गुजारिश इस मन से करने, बहुत दूर से दौड़ता हुआ आया हूं 150 किलोमीटर से, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने बीजेपी ज्वाइन करके सही किया जो आपने कहा, तो भारतीय जनता पार्टी का गुड़ से विजय का पताका लहराना चाहिए और देखना चाहिए कि किसी तरह के अपराधी या गलत तरह के तत्व विधानसभा से गुड़ से नहीं जाना चाहिए। बस इतनी बात कहूंगा। मुख्यमंत्री जी को भी आपको सुनना है। जय हिंद, जय हिंद। विराजमान हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय जनार्दन जी, हमारे जिलाध्यक्ष अजय जी, आपके लोकप्रिय नेता, यहाँ से विधायक, और मैं मध्य प्रदेश के सबसे परिपक्व राजनेताओं में से एक जिनको मानता हूं, ऐसे श्री नागेंद्र सिंह जी, हमारे भाई सिद्धार्थ तिवारी जी, हमारे मंच पर विराजमान, अब ऐसे तो रावल जी से लेकर प्रज्ञा तक, अंजू जी से लेकर सब है। आपके कार्यक्रम में हजारों हजार जनता थी, वो तो देखा आपने, इसके क्या मायने निकलते हैं? क्या मायने तो आपको निकालना चाहिए। नहीं, जैसे एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रही है विपक्ष, हाँ। और काफी विश्वास दिखा रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन ये भीड़ देखने के बाद तो ऐसा समझ में नहीं आता कि एंटी इनकम्बेंसी। अभी आप खुद कह रहे हैं तो अच्छी बात है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? अरे मैं तो कह कांग्रेस रहा हूं, वालों को क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस वाले देख लीजिए, और कांग्रेस ने तो सबसे बड़ी गलती की जो एक आपराधिक चरित्र वाले व्यक्ति को यहाँ मैदान में उतारा। क्या कांग्रेस के पास और कोई सामान्य प्रकृति का
कार्यकर्ता नहीं था। और जब सनातन धर्म पर बराबर चोट हो रही है और कांग्रेस उसमें सहभागी है, उसके बाद भी एक ऐसे व्यक्ति को उतारना जो उसका स्वयं चरित्र दागदार हो, कहाँ तक कांग्रेस के लिए उचित था। और उसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप आपने ये जनसैलाब देखा है। भाजपा ने भी तो सोच समझकर एक अनुभवी व्यक्ति को टिकट दिया है, शायद तो भाजपा तो हमेशा सब सोच समझ कर ही काम करती है, तभी नहीं इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं लाती है। अभी यहाँ आपके कौन से ऐसे काम है विकास कार्य के जो बचे हुए हैं जिन्हें वो मैंने माइक पर से बोल दिया है। कुछ सिंचाई का पोर्शन बचा है, नाविकों के रोजगार की व्यवस्था करनी है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल भी दिया कि हर परिवार को एक रोजगार अगले कार्यक्रम में मिलेगा। सिंचाई का उन्होंने घोषणा कर दी है कि एक एक इंच भूमि सिंचित हो जाएगी अगले चुनाव के आने के पहले। जैसा कि अभी 8 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के विधायक हैं जी, आपका अनुभव राजनीति का क्या कहता है इस बार? अब 9 नहीं है, नहीं तो हम 9 जीतते। 8 तो जीत ही रहे हैं, अब 9 नहीं है दुर्भाग्य से। सिद्धार्थ तिवारी जी के आने के बाद क्या फर्क पड़ा है? सिद्धार्थ तिवारी के आने के पास, सिद्धार्थ तिवारी जी उस परिवार से आते हैं जिसका राजनीतिक दबदबा और राजनीतिक अनुभव बहुत दिनों तक इस विंध्य प्रदेश की धरती को उसने दिशा दी है। और उनको जिन कारणों से आए हैं वो उन्होंने स्पष्ट किया अपने भाषण में। उनके आने से सिर्फ गुड़ में नहीं, पूरे विंध्य प्रदेश के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में बहुत बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा और उससे गुणात्मक परिणाम होंगे और बीजेपी का फायदा होगा, ये मेरा मानना है। भाजपा के कार्यकर्ताओं का आपको क्या समझ में आता है? आपके आखिरी प्रश्न का उत्तर मैं सबसे पहले दूंगा। 50 वर्ष की कांग्रेस की सेवा के बावजूद कांग्रेस ने असम्मान दिया, तिरस्कार दिया, परंतु भारतीय जनता पार्टी में 1 महीने के अंदर मुझे उतना प्रेम मिला है जितना 50 वर्ष की मेरे परिवार की सेवा के बाद कांग्रेस पार्टी में नहीं मिला है। मैंने भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के विजन को देख करके भारत विश्व गुरु की राह पर चल रहा है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की राह पर चल रहा है। सनातन धर्म का जो ये इंडी गठबंधन है खुलेआम मजाक उड़ा रहा है। सेक्युलरिज्म के नाम पर कुछ भी बकवास हो रही है, सनातन को खुले तौर पर गाली दी जा रही है, राम मंदिर का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी स्वाभिमानी देशभक्त सनातन युवा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और किसी भी पार्टी से जुड़ेगा। मैंने बीजेपी एक कार्यकर्ता के तौर पर ज्वाइन की और जो आदेश पार्टी दे रही है मैं उसका पालन कर रहा हूं। बहुत प्रेम मिल रहा है, हमारे आदरणीय सांसद जी का मुझे गाइडेंस मिल रहा है। आदरणीय शुक्ला जी हैं, आदरणीय विधायक जी हैं, हमारे श्यामलाल द्विवेदी विधायक जी हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो भाजपा में स्वीकार्यता काफ़ी है, परिवार के छोटे बेटे जैसे सबने प्रेम दिया है और मैं पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूँगा। आपके घराने से लगभग 10-5 हज़ार हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे लोग जुड़े हैं जो ब्लाइंड सपोर्टर हैं, उनको आप किस तरह से मैसेज दे पाएंगे? कार्यक्रम में क्षेत्रीय जो भी प्रत्याशी है उसके प्रचार में जाएंगे या कोई दूसरा आपका तरीका? आपने देखा आज मैं गुड़ आया हूँ, रीवा में मैं रहता ही हूँ और मैं एक दिन अभी देवतालाब भी गया था। जहाँ भी पार्टी मांग करेगी वहाँ जाऊँगा और मैसेज एकदम क्लियर है। सबसे बड़ा मैसेज तो मैंने ज्वाइन करके ही दे दिया और मैंने खुले तौर पे कहा था, फिर एक बार कहता हूँ, कांग्रेस विंध्य में सिर्फ 2 तरह के लोगों को पसंद करती है। पहले सामंती, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण आपके विधानसभा में, गुड़ विधानसभा में है और बगल की चुरहट विधानसभा में है, और दलाल जो कांग्रेस पार्टी ने विंध्य में जिस तरह की दलाली कराई है, पराकाष्ठा तब हो गई ट्रांसफर उद्योग की जब रीवा जिले में ही हमारे माननीय कमलनाथ जी की सरकार में सरपंच का ट्रांसफर हो गया था, आप सबको पता है। तो सामंती विचारधारा और दलाली चरम सीमा पर है। कांग्रेस को यही पसंद आता है। 2 पिता और 2 पुत्रों की पार्टी मध्य प्रदेश में बनकर के रह गई।
ऐसी क्या बात आई कि आप 50 साल की कांग्रेस के एक झटके में? मैंने आपको मन से बताया, कांग्रेस ना आम इंसान का सम्मान करती है, ना युवा का करती है, ना महिला का करती है, ना बुजुर्ग का करती है, ना उनके लिए जो काम किया है जिस परिवार ने उनका करती है। असम्मान, तिरस्कार। हमारे एक सबसे बड़े आदिवासी चेहरे विंध्य के बिसाहू लाल जी का घोर अपमान हुआ है। उन्होंने मीडिया में भी देखा, इत्तेफाक से मैंने अपनी आंख के सामने देखा है अपमान होते हुए, और उसी दिन मैं समझ गया था कि ये पार्टी में नहीं रहेंगे। पूरे आदिवासी समाज का और बिसाहू लाल जी का अपमान किया था, और वहीं से कांग्रेस की नींव टूटना चालू हुई थी। बीजेपी में आप आए हैं, लेकिन आपके जो परिवार के समर्थक के जो भी हैं, आपके बीजेपी ज्वाइन करने की वजह से कुछ समर्थक आपके इस फैसले से नाखुश हैं, उनको कैसे आप मनाएंगे? मुझे तो ऐसा कोई नहीं मिला अभी तक। क्षेत्र में ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। मैं तो क्षेत्र और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। मनगवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मदरी में 200 से भी ज्यादा लोगों ने जिला प्रभारी प्रताप भानु शर्मा और जिला अध्यक्ष त्रियोगी नारायण के हाथों कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में शामिल हुए लोगों और अतिथियों सहित प्रत्याशी को अपना समर्थन जताया। प्रताप भानु शर्मा और बबीता साकेत मीडिया को जानकारी देते हुए बताते हैं, रमन प्रताप सिंह जी, ये उनकी बहू, ये उनके नाती पटेल जी, राजमल पटेल जी, जगन्नाथ साकेत जी मदरी, कैलाशवा साकेत जी मदरी, रामपाल पटेल जी मदरी, दीपिंदर दुबे जी भौकरी, मुनि महेश पटेल जी मदरी। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है, क्या वादा करना चाहते हैं आप ऐसे लोगों? देखिए, हमारे विकास तिवारी जो जनपद के अध्यक्ष हैं, इनके माध्यम से, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि चुनेंगे आप बबीता साकेत, इनके माध्यम से हर एक की आवाज मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार तक हम पहुंचाएंगे, और जो क्षेत्र के लोगों की अपेक्षा है उसकी हम पूर्ति करेंगे। हर विकास काम को हम करेंगे जो यहाँ की जनता जनार्दन की जरूरत है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में क्या भिन्नता है? पूरी उलट भिन्नता है। पहले हारे थे, अब जीतेंगे। और एक पुराना गाना सुना होगा आपने, चली चली कांग्रेस की हवा चली। पूरे क्षेत्र में कांग्रेस की हवा चल गई है। अब अमिताभ बच्चन का गाना था ना, तो कांग्रेस की हवा पूरे रीवा में है, पूरे विंध्य में है, पूरे मध्य प्रदेश में है। 3/4 बहुमत से हम जीतेंगे। 160 से ज्यादा सीटें हमारी कांग्रेस की आएंगी। आप बबीता जी को आशीर्वाद दीजिए। जिस तरह से इन्होंने वचन दिया है कि कमीशन खोरी हम बंद करेंगे, हम क्षेत्र का विकास करेंगे, प्रदेश में मजबूत ईमानदार सरकार बनाएंगे, हम क्षेत्र की जनता जनार्दन की आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे और इस क्षेत्र की ईमानदारी से सेवा करेंगे। बहुत खुले मन से ही उन्होंने बात कही है। हम हृदय से उनकी भावना का आदर सत्कार करते हैं। आपकी संभावित चुनौतियां क्या है? हमारी संभावित चुनौतियां मध्य प्रदेश का विकास है, किसानों की खुशहाली है, नौजवानों का रोजगार देने की प्राथमिकता है। उद्योग मध्य प्रदेश में आए, दूसरे प्रदेशों में उद्योग क्यों जा रहे हैं?
उद्योग मध्य प्रदेश में क्यों नहीं आ सकते? हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल लाइन बिछी हुई है, पानी है, भूमि अवेलेबल है और प्राकृतिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो भी हमारे मध्य प्रदेश में बहुत है, नैसर्गिक साधन जिन्हें अपन कहते हैं। इसलिए उद्योग आएंगे तो रोजगार जनरेट होगा। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे घोषणा पत्र में हमने 4 IT पार्क की स्थापना की बात कही है, जिसमें एक IT पार्क हम रीवा में स्थापित करेंगे, ये कमलनाथ जी ने कहा है, जो रोजगार भी होगा, पढ़े लिखे लोगों को आगे भी बढ़ाएगा। रीवा में और लोगों को मिलाकर 8 सीटें, कितनी सीटें जीत रही है कांग्रेस? 8 में से 8 पूरी की पूरी। क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रही है, जनता से संवाद कर रही है, कैसा रुझान मिल रहा है आपको कांग्रेस पार्टी का? भैया, जनता परिवर्तन चाहती है और जनता कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। जनता समर्थन दे रही है और जनता ये चुनाव लड़ रही है, जनता सरकार बना रही है। कोई 5 वादे जो बड़े वादे हो जो आप करना चाहती हो जनता से? 5 वादे हमारे तो मुखिया ही जनता के लिए जो वचन पत्र उनका बना है, 11 महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं तो कमलनाथ जी ही कर रहे हैं। मैं अपने विधानसभा में जैसे कि मैं इस स्पीच में बोल रही हूँ, मैं अपने विधानसभा में जनता मुझे सेवा का मौका देती है तो मैं अपने विधानसभा में सबसे पहले जो हमारा बेटा, हमारा भाई जो बेरोजगार रोजगार करने प्रदेश के अन्य कोने में जा रहा, मैं उनके लिए रोजगार देना चाहती हूँ। जैसा जी बोलिए। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कई योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रही है और बात कर रही है, योजनाओं को गिना रही है, उसका कैसे खंडन कर पाएंगे आप और जनता के बीच? भारतीय जनता पार्टी का खंडन तो हमारे गंगेव ब्लॉक से शुरू हो गया था, उनके विकास यात्रा से शुरू हो गया था। भारतीय जनता पार्टी की वास्तव में जो विकास यात्रा थी ना, वही विकास यात्रा भारतीय जनता पार्टी को धरातल पे खत्म कर रही है। आने वाले 9 नवंबर को एसएएफ ग्राउंड रीवा में कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी का रीवा आगमन होना तय हुआ है। इसके संबंध में आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल, कविता पांडे और रीवा प्रभारी प्रताप भानु शर्मा, मंगू भाई सरदार उपस्थित रहे। क्या है तैयारी और क्या है कांग्रेस के प्रत्याशियों का, आइए जानने के लिए सीधे चलते हैं पत्रकार वार्ता में। रीवा नगर में प्रथम आगमन 9 नवंबर के दिन हो रहा है और प्रियंका गांधी जी आ रही हैं हमारे रीवा में। 8वां विधानसभा सीट कांग्रेस जीते, ये उनका लक्ष्य है और हमारा प्रयास यही है कि इस दौरान में हमने पिछले 2-3 दिन में पूरे जिले का दौरा किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस आम सभा में शामिल हों और एक जो माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना है उसको और ज़्यादा मजबूती हो। प्रियंका गांधी, जैसा हम जानते हैं कि इंदिरा जी की नातिन है और हमारे आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बेटी हैं और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस की लीडरशिप में और कांग्रेस की जनहितैषी योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर निर्णय किए, आज वही उनके वचन के अनुसार या उनकी गारंटी के अनुसार मध्य प्रदेश में हमने भी, कमलनाथ जी ने भी वचन पत्र तैयार किए हैं और वो जन जन तक, गांव-गांव तक हम पहुंचा रहे हैं, जिसमें जन कल्याण की योजनाएं, महंगाई के खिलाफ जो एक प्रहार है कांग्रेस का, महंगाई के खिलाफ जो हमला किया है, कई योजनाओं को जनता के समक्ष रखकर, उन सब बातों को हमें आदरणीय प्रियंका जी के माध्यम से सुनने को मिलेगा। और एक बहुत अच्छी बात है कि आदरणीय कमलनाथ जी के प्रति जो एक लोगों का हमें प्रेम भाव देखने को मिल रहा है, उनके प्रति जो सहानुभूति मिल रही है, एक ग्रामीण अंचल में हम देख रहे हैं कमलनाथ जी के प्रति बड़ी विश्वसनीयता जनमानस में है, किसानों में है, गरीबों में है, हमारे आदिवासी भाइयों में है, अनुसूचित जाति जनजाति बड़ा सम्मान के साथ और बड़ी विश्वसनीयता के साथ हमारे चुनावी मैनिफेस्टो को, वचन पत्र को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर वो चर्चा करते हैं चौपालों पर। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम देख रहे हैं कि रीवा में, विंध्य में एक परिवर्तन की बयार जो हमें देखने को मिल रही है, वो प्रियंका गांधी के आने से एक अच्छा और तेजी से उसमें तेजी आएगी, बूस्ट मिलेगा। और वो क्या संदेश देना चाहती हैं, आप लोग स्वयं भी उस समय उनसे साक्षात होंगे, आमने सामने होंगे। और वो बड़ी विशाल सभा हमने ऐसे ग्राउंड में रखी है, 11 बजे का समय निर्धारित किया है
हम उम्मीद करते हैं कि 11:30 तक वो पधारे आएंगी। सतना में वायुयान से वो लैंड करेंगी, वहाँ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो रंजीत सिंह सुरजेवाला और कमलनाथ जी यहाँ उस सभा में पहुँचेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अच्छी बड़ी सभा हम जन समर्थन से लोगों में जो उत्साह देखने मिल रहा है वो सब देखते हुए 9 नवंबर के दिन गुरुवार के दिन रीवा में करने में सफल होंगे। ये हम आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।